दरभंगा के पोलो मैदान में धरना स्थल पर जेडीयू द्वारा आयोजित आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल प्रदर्शन कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहले कहा था कि आरक्षण प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता है, तो हम आशंकित थे। लेकिन इस वर्ष में आरक्षण को खत्म करने का भाजपा का एजेंडा और अधिक स्पष्ट हो गया है। पोलो मैदान धरना स्थल पर आयोजित यह प्रदर्शन जेडीयू के राज्यव्यापी कार्यक्रमों का हिस्सा था। जेडीयू ने 2 महीने पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया था। ललन आरएसएस प्रमुख के एक साक्षात्कार का जिक्र कर रहे थे, जिस पर व्यापक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी और जिसका परिणाम स्वरूप जेडीयू ललन प्रसाद के राजद कांग्रेस के महागठबंधन ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा करारी शिकस्त दी थी, जबकि उसके साल भर पहले ही 2014 में मोदी की लहर देखी गई थी। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार 2017 में राजग में लौट आए थे। वहीं आपको बता दें कि बेनीपुर विधायक सह जेडीयू दरभंगा जिला अध्यक्ष अजय चौधरी, दरभंगा महानगर अध्यक्ष सुशील कनोडिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, कुशेश्वर स्थान विधायक अमन भूषण हजारी, प्रदेश महासचिव सह पूर्व विधायक फराज फातमी, युवा जेडीयू दरभंगा महानगर जिला अध्यक्ष अश्विनी वर्मा, युवा प्रदेश महासचिव युवा जेडीयू एवं सदस्यता प्रभारी कुंदन संडेलिया और माधव झा, दरभंगा जिला जेडीयू संगठन प्रभारी रंजीत झा, जेडीयू दरभंगा जिला प्रवक्ता अजीत चौधरी, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। और प्रजातंत्र के अंदर है और ये सबकी धज्जियां उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी शर्म का जो इंतहा हो सकता है मुकाम पार कर रही है। आज उनकी वजह ही से बिहार के अंदर सारा इलेक्शन हो गया और मैं समझता हूँ कि वो जो गरीबों के लिए जो आंसू बहाते हैं दिखाने वाला वो झूठा है। न तो बिहार के और देश के गरीब नौजवानों के लिए उनके पास अच्छी सोच है, न किसानों के लिए अच्छी सोच है, न ये जो गरीब जो हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक की तो बात ही मत कीजिए। तो उनके एजेंडा में ये सब नहीं है और यही कारण है कि वो जितना भी निर्णय लेते हैं देश के अंदर वो इसके विरोधी है। पूरे देश की संपत्ति को चंद परिवारों के हाथ बेच रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है नहीं मालूम, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं आ रहा। तो आज के धरने का मकसद सीधा है कि गरीबों को जो सुविधा कानून ने दिया है वो कंटिन्यू रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो कंटिन्यू रहे और इसके लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं, कल सड़कों पे उतरेंगे। इसका क्या मकसद है आखिर और क्यों किए हैं? आज हम दरभंगा जिला में हैं, दरभंगा के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और ये महाधरना है भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ में हम लोग धरना पर बैठे हैं। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कितने कौन से लोग हैं? खास करके जिला अध्यक्ष विनय चौधरी जी हैं, वो यहाँ के कुशेश्वर के विधायक अमन हजारी जी हैं, पूर्व विधायक फराज फातमी साहब हैं, अंगीत चौधरी जी हैं, सुनील भारती जी हैं, बहुत सारे लोग जिला से लेकर के और प्रदेश तक के सारे पदाधिकारी हैं, सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके वोट से जीत करके आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के अंदर, आज उसी के खिलाफ एक साजिश रच करके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों को आरक्षण खत्म करके बहुत बड़ा जुर्म किया इन लोगों ने। आरक्षण से फायदा ये है कि मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम के पार्षद, ये सारे लोग आरक्षण से दबे कुचले शोषित समाज के लोगों को मौका मिलता है।